अवाम के बाहर आ जाने में बड़ा एलिमेंट वो बच्ची नहीं है, वो 24 साल 22 साल लड़की नहीं है जो मरी और अपने हार्ट अटैक से मरी। और इसलिए मरी कि वो पहले से नशा करती थी, वो पहले से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थी और उसकी बहन बाकायदा कुरान जलाने में, उसका भाई कुरान जलाने में मुलव्वस था। वो ये बातें उसको एकदम याद आ गई कि शायद मुझे पुलिस ने उन वजूहात की बुनियाद पर पकड़ लिया कि जो मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने जो ट्रेनिंग ली हुई है, आज़ादी की तहरीकें जो उठी हुई हैं कुर्दिस्तान के अंदर, उसमें जो हमने ट्रेनिंग ली हुई है, शायद इनको वो पता चल गया है। उसको हार्ट का इस वजह से इशू हुआ, यानी मुझे एहतमालात दे रहा हूँ मैं, लेकिन जो उसकी तस्वीरें सामने आ गई, जो उसकी वीडियो सामने आ गई हैं, फिर जो उसके ब्रेन की जो बाद में उन्होंने तस्वीरें खींचने के बाद सीटी स्कैन किया वो सामने आई, तो पता चला कि वो तो एक नशा और अद्वियात इस्तेमाल करने वाली एक खातून बाहर। अब इसके अंदर उस लड़की को बहाना बनाने के बाद ये सारी जो ईरान के अंदर छुपे हुए अमरीकी ख़जाने थे, अमेरिका के हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोह मौजूद है ईरान के अंदर, वो सारा बाहर आ गया। और ईरान शायद हमेशा 5 दिन 6 दिन इसलिए देता है कि बाद जब शनासाई हो जाए, शनाख्त हो जाए सब लोगों की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा ले, उठाने के बाद आवाम के सामने लेकर आए कि ये लोग हैं कि जो एक लड़की की वजह से मुजाहरा शुरू करने वाले हैं और ये पुलिस वालों को आग लगा दें, कायदा पुलिस को आग लगे। अभी तक 365 लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। किन के हाथों? ये बलवाइयों के हाथों। इन बलवाइयों ने जिसको देखा कि खातून ने हिजाब किया हुआ, उसका हिजाब पीछे से उतारा, इन्होंने बाकायदा मर्दों की दाढ़ियाँ देखकर उनके ऊपर हमले किए, पुलिस वालों पर हमले किए। इन्होंने मजहबी इलाकों में जाके सोचा कौन बसीजी है, कौन मस्जिद के अंदर ज़्यादा आता है, बाकायदा उन लोगों के घरों पर जाकर उन पर हमले किए। तो एक लड़की को बहाना बना के 365 लोगों को मार देंगे, नहीं। तब है कि ये इसमें हक़ाइक़ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इनक़लाब इस्लामी ईरान इनको तो छोड़ दें कि जो ईरान में मुजाहरे कर रहे हैं, अरबिया और जो बैठे हुए इनके लोग हैं दुबई में और कतर में और फलां जगह पर, और इसराइली और यहूदी, आप इनको भी छोड़ दें। वो जो अमेरिकन का माई बाप है उसको भी ये बात अंदाजा है कि ईरान के इनकलाब को हम नहीं हिला सकते, इस वली फ़क़ीह के निज़ाम को हम नहीं हिला सकते। यहाँ पर रईसी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और उसके बाद जाके हाज कासिम की तस्वीर लहराएं। ये इतना बड़ा तमाचा मारा है उन्होंने कि जिसे वो टेररिस्ट कह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ड्रोन से हमला करके एक शख्सियत को शहीद किया, उसकी तस्वीर को जाके अमेरिका के अंदर ही लहरा देना। ये अमेरिकन जब दाखिल होते हैं ईरान के अंदर, किसी जगह पे गलती से दाखिल हो जाए, जानबूझ के दाखिल हो, चाहे समंदरी क्यों ना हो, और जब इनको ईरानी कमांडोज पकड़ लेते हैं तो इनकी पेंटिंग गंदी हो जाती हैं, इनकी पतलूनें गंदी हो जाती हैं। वीडियोस मौजूद हैं, देखी जा सकती है इन वीडियोस को। तो बात यह है कि अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये मुजाहिरीन ईरान का कुछ करेंगे। इनक़लाब इस्लामी ईरान निज़ाम विलायत फ़क़ीह और वो अवामी हिमायती की बुनियाद पे कि जो देखे जा सकते हैं कि जब जुमे के दिन, जो गुज़श्ता जुमा था, कि जब इनक़लाबियों ने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब हम आते हैं रोडों पर। देखिए ये बात मोहसिन क़राइती ने कही थी, बड़ी कमाल बात थी, इसको भी ज़हन में रखिएगा कि जब आप रोडों पे जाते हैं तेहरान की और क़ुम की और जाके देखते हैं बेहिजाब ख़वातीन बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हमारे मोहसिन क़राइती, खुदा उनकी हिफाजत करे, मोहसिन क़राइती फरमाते हैं कि ये इसलिए आपको नज़र आता है कि हमने बेहिजाब ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी है, बाहिजाब ख़वातीन को हमारी इजाज़त नहीं कि वो रोडों पर आएँ। अगर हम किसी दिन कहें ना बाहिजाब ख़वातीन को कि आप भी रोडों पर आ जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि तनासुब किसका ज़्यादा है। ये बेहिजाब तो रोड पे घूम रही है, ये तो कम हिजाब रोड पे घूम रही है, लेकिन बाहिजाब जो है वो बेकार नहीं है कि बेमकसद जो है वो रोडों पर आए। तो अगर ये बाहिजाब लोग भी रोडों पर आ गए, अगर मजहबी और इनक़लाबी लोग भी रोडों पर आ गए, तो फिर यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं रहेगी। देख सकते हैं आप इसको, जब कुद्स का जलसा निकले, जब मुर्दाबाद अमरीका के दिन आ जाए, जब ये कुद्स अरबईन का दिन हो, जब इंशाल्लाह आशूर का दिन हो, आप देख सकते हैं इस ताकत को कि जो अवामी ताकत और इनक़लाबी ताकत है। ये टके टके पर बिके हुए लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, जब चाहे इनको लपेट दिया जाएगा, जैसे कि आपने देख भी लिया। अवाम बाहर आ गई है, इनको भी सबको पकड़ लिया गया है, ईरान दोबारा से अमनियत की तरफ चला गया। लेकिन इबरत चंद लोगों के लिए बहुत इसमें इबरत है। पहली उनके लिए कि जो ईरान के अंदर जब इनकलाब अच्छा और सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इस इनकलाब से इस्तिफादा उठा रहे होते हैं, लेकिन जब इनकलाब को जरूरत पड़ती है तो खामोश रहते हैं, अपने दामन को बचाते हैं, अपनी इज्जतों को बचाते हैं। इसलिए ये वार्निंग है कि अब अगर अवाम रोडों पर आती है ना, आप देखेंगे हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू के बाद जो है कुछ वीडियोज़ भी आपको दिखाई जाए। एक लड़की है जो खड़ी है मेट्रो के स्टेशन के ऊपर, बेहिजाब है, यानी उसका हिजाब बहुत अच्छा नहीं है, और मुसलसल मुर्दाबाद अमेरिका, अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगा रही है, और बर बर मुनाफिक, मर्ग बर मुर्दाबाद मुनाफिक के नारे लगा रही है। और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेट्रो पे जा रही है, बैठने के लिए आ रही है, वो सब उसका साथ दे रहे हैं। लड़की, एक बेहिजाब लड़की अपना वजीफा समझती है, जिम्मेदारी समझती है कि इनकलाब की हिफाजत के लिए मुझे बाहर आना चाहिए, तो वो मुज्तहिदीन और फुक़हा से लेकर वो तमाम आइम्मा जुमा और उसके बाद ये तमाम मसऊलीन कि जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इन सबको बाहर आना चाहिए। पहले ही दिन बाहर आना चाहिए था, ये सारे अमामे रोडों पर आने चाहिए थे। हमारे लिए इबरत है कि इनकलाब से इस्तिफादा करने वाले लोग आराम से खामोशी से बैठे रहे। वो लोग
और वो ये समझें कि ये जिम्मेदारी जो खाली पुलिस की है, ये जिम्मेदारी खाली फौज की है, ये सिपाही पासदारान की है, ये रहबर मौज़म की नहीं, ऐसा नहीं है। आप तमाम लोग जिस इनकलाब से इस्तेफादा कर रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है। इसके बाद फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? दूसरी जिम्मेदारी उन शख्सियात की बनती है कि जो मुल्क से बाहर हैं, इनकलाब की सपोर्ट के अंदर, कि जो इनकलाब से खाते हैं, जो इनकलाब के नाम पर इस वक्त उनको इज्जत मिली हुई है, एहतराम मिला हुआ है, चाहे वो नुमाइंदे हों रहबर मौज़म के, चाहे वो उलमा हों, हर वो आदमी जो अपने आप को इनकलाबी कहता है, हर वो आदमी जो वलायत फ़क़ीह, निज़ाम वलायत फ़क़ीह कायल है, उसे मीडिया पे आना चाहिए था। क्यों एक तरफा ट्रेन चलती है, तरफ से हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर बमबारी होती है, क्यों उसी तरफ से लोगों को जो हक़ाइक़ बताए जाते हैं? क्यों इसमें इनकलाबी मैदान अमल में आते? क्यों नहीं वो आके वो भी सोशल मीडिया का क्यों नहीं पेट भरते? क्यों इस जंग को रोकते जो सॉफ्ट वॉर कहलाती है? आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर भी अगर कुछ लोग ये समझते हैं से आएंगे और रहबर के खिलाफ बात कर लेंगे, चाहे मेंबर पे क्यों ना करें, चाहे वो इदारों के सामने जाके क्यों ना करें, यहाँ पर भी इस पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाबी ताकतें इतनी मजबूत हैं, अगर किसी ने जुर्रत की मेंबर पे बैठ के रहबर के खिलाफ बात की, या किसी भी जगह अगर ये होता है तो उसको वो आसानी से ये बात कर नहीं सकेगा, आसानी से उस मेंबर पे बैठने दिया जाएगा, वो ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। फिर अगर इस मुल्क के अंदर भी, कि जहाँ इंशाअल्लाह सैकड़ों में नहीं है, लाखों में इनकलाबी मौजूद हैं, रहबर और वलायत फ़क़ीह और निज़ाम में वलायत फ़क़ीह वफ़ादार हैं, इस मुल्क में भी इतनी आसानी से ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। शियों को, उन काली भेड़ों को, कि जो चाहे MI6 से पैसा लेती हों, चाहे किसी से पैसा लेती हों, अगर उन्होंने इनकलाब के खिलाफ, ये रेड लाइन्स हैं, अगर उन्होंने रहबर मौज़म के खिलाफ, उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह के खिलाफ, उन्होंने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, उन्होंने मुदाफ़िईन हरम के खिलाफ अगर कोई बात भी कही, तो ये इनकलाबी नौजवान उनको यहाँ इस मुल्क में जिंदा नहीं रहने देंगे। आसानी से उनकी आवाज़ों को जो है ना वो मेंबरों पर नहीं आने देंगे। खुदा का शुक्र है जैसे कि ईरान के अंदर इनकलाबियों ने उठती हुई और कासा लेस है अमेरिका के, इनकी आवाज़ों को दबा दिया। MI6 से और CIA से और मोसाद से पैसा लेके समझ रहे थे कि वो कुछ कर लेंगे, अगर उनकी आवाज़ों को वहाँ दबाया जा सकता है तो इसी तरह से MI6 से लेकर CIA से लेकर और रा या मोसाद किसी से भी अगर हमारे अंदर, शियों के अंदर काली भेड़ें किसी भी सतह पर हों, किसी भी तरह की साजिश करना चाहती हूँ, अगर वो पर निकालेंगे तो उनके परों को काट दिया जाएगा। खुद एहतियात करनी है आपको, इनकलाबियों को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि अब हम जिस मरहले में दाखिल हुए हैं, हम महसूस करते हैं कि इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर बहुत नज़दीक है। अब वो जुर्रत चाहते हैं कि आएँ और आके इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ अपनी वजूद और अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब को ना पहले कोई कुछ कर सका था, ना अब कर सका है और ना आइंदा इंशाअल्लाह कुछ कर सके।